हाय, वेलकम टू द लर्न विद मी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गूगल एडमॉब का एक टॉपिक है, एड सर्विंग इज लिमिटेड करके एक प्रॉब्लम आता है। जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको प्ले स्टोर में डाल के गूगल एडमॉब्स का ऐड लगा के उसको सर्व करते हो प्ले स्टोर पे, तभी ये प्रॉब्लम आता है। तो गूगल का एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से गूगल का मोनोपोली चल रहा है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ऑलमोस्ट मई के एंडिंग में शायद एक एप्लीकेशन पब्लिश किया था। ये चैनल के इस पे भी है। वो कौन सा एप्लीकेशन है, वो एक बेसिकली क्रिकेट का एप्लीकेशन था। उसमें टेस्ट के, ओडीआईज के और टी20 के रिकॉर्ड्स वगैरह उसमें सब डाले हुए थे और प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस गूगल एडमॉब के फॉलो करके वो एप्लीकेशन बनाया हुआ था। तो सबसे पहले मुझे एक मेल आता है 20 जून को, ठीक है। टेम्पररी एड सर्विंग लिमिटेड प्लेस ऑन योर एडमॉब अकाउंट। इसके बारे में ऑब्वियसली मेरा ये फर्स्ट एप्लीकेशन था एंड्रॉयड का, और प्ले स्टोर का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, गूगल एडमॉब का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये पहली बार मुझे आया टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट प्लेस ऑन योर एडमॉब अकाउंट। तो मैं भी एकदम धक्के में था और मैं चेक करने गया, इधर उधर चेक किया क्या प्रॉब्लम है वगैरह। तो मुझे टेक्निकली उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। उनका जो एड्स वगैरह प्लेस करने का कुछ क्राइटेरिया रहता है या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, वो भी मैंने फॉलो किए हैं, फिर भी ये आया। ओके, तो एक दो जगह मुझे ऐसा मिला कि इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से मतलब अगर आप ही ने एप्लीकेशन बनाया है और किसी चार दोस्तों को दिया है और वो रोज जाके उधर वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके ऐड वेड देखते हैं, या फिर आप ही खुद के एड्स वगैरह देखते हैं, तो वो इनवैलिड ट्रैफिक के वजह से आता रहेगा, ऐसा कंक्लूजन निकाला हमें। ओके, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं करते। देखो, ये देखो, गूगल इज वर्किंग हार्ड टू इंश्योर एन एड इकोसिस्टम दैट प्रोटेक्ट एड्स एडवर्टाइज। लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया। आप रीड कर सकते हो, कुछ भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है। We will automatically review and update this limit as we continue to evaluate your traffic. While this ad serving limit typically impacts publisher for less than 30 days. अभी ये 30 दिनों तक चेक करने वाले थे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जाके कुछ दिनों बाद मेरा एड्स फिर से चलने लगे। शायद मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं इनवैलिड ट्रैफिक नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ें, इनवैलिड ये करना वगैरह। तो मैंने कभी भी खुद से ही नहीं किया। हाँ, एक दो बार मैंने दूसरे के मोबाइल को सर्च करके दिया था मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि हर एक सर्च क्यूरी कौन सी है वो सामने वाले को पता नहीं चलता। इसके लिए प्ले स्टोर में मैंने सर्च क्यूरी दी थी। सर्च क्यूरी मतलब वर्ल्ड क्रिकेट रिकॉर्ड्स करके डालो, उससे आ जाएगा, मेरा एप्लीकेशन दिखने लगेगा, उतना बताया था। उसने डाला उसके मोबाइल से, वो मेरे इधर से 100 किलोमीटर लोकेशन दूर था, उससे शायद नेक्स्ट ये टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट पड़ा रहेगा, ऐसा मुझे लगा। देखो, अभी ये अगस्त 4 को फिर से, मतलब ये जून 20 को उन्होंने टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट प्लेस ऑन योर एडमॉब अकाउंट। उसके बाद उन्होंने एक मंथ तो ले ही लिया, और उसके बाद बीच में कब स्टार्ट हुआ उसका मेल कभी आता नहीं है इनकी तरफ से, वो नहीं आता, ये जरूर आता है गूगल की तरफ से, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन तक चलने लगा। उसके बाद ये अगस्त 4 को फिर से उन्होंने ये डाल दिया। मैंने शायद 29 अगस्त जुलाई को वो बंदे ने वो क्वेरी जो मैं बताया, क्वेरी स्ट्रिंग या फिर जो मतलब किस कीवर्ड से सर्च करना है वो उसको बताया था। तो 29 को उसने सर्च किया था, 29 जुलाई को। ओके, तो 4 अगस्त को आया, तो मुझे लगा कि उसी वजह से हुआ रहेगा, क्योंकि मेरा लोकेशन और उसका लोकेशन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में, तो शायद गूगल का कुछ ऐसा ट्रैकर रहेगा और उससे उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला रहेगा कि इसी का फ्रेंड कर रहा है या फिर ये खुद ही कर रहा है। फिर भी वैसा केस नहीं था, और फिर भी आया। फिर भी चलो मान लिया मैंने कि ये उनका वैलिड रीजन है, फिर भी मान लिया। फिर भी मेल में क्या आता है, वही टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट प्लेस ऑन योर अकाउंट। रीजन वही, रीजन देते ही नहीं, और उसके बाद बताते हैं कि 30 दिन में चेक किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो शायद उसकी वजह से, वो जो फ्रेंड के पास मैंने दिया था उसकी वजह से वो आ रहेगा, ऐसा मैंने सोचा। उसके बाद फिर से चलने लगा। फिर आप इधर आके देखो,
फिर से 3-4 दिन, मतलब ये पूरा का पूरा मंथ तो उन्होंने ले ही लिया। अगस्त 4 टू शायद सितंबर 4 तक, या फिर ज्यादा, उससे भी ज्यादा ले लिया शायद उन्होंने, 1 महीने से भी ज्यादा ले लिया। क्योंकि ये जो मेरा ये चलने लगा है ना, वो 4-5 दिनों का ये 0.32 अमाउंट है, डॉलर 0.32, तो उससे भी 1 महीने से भी ज्यादा ले लिया। अभी ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बताते हैं कि 1 महीने में आपका चेक वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट फिर से स्टार्ट होगा। तो ये देखो, अगस्त 4 को बंद किया था, तो सितंबर 4, 5, 6 तक चालू होना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद शायद ये सितंबर 20 तक चालू हुआ रहेगा, क्योंकि इनका मेल आता नहीं है कभी चालू हुआ वगैरह। तो आप मुझे भी पता नहीं लगा, लेकिन ये पता लगा कि 4-5 दिन में मॉनिटर कर रहा था इस पे कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है, और मतलब डॉलर्स वगैरह। हार्डली देखो आधा डॉलर भी मैंने नहीं कमाया। उसके बाद ये फिर से सितंबर 25 को टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट प्लेस ऑन योर एडमॉब अकाउंट। मतलब ये क्या है, मतलब क्या, किस तरीके में आपका पूरा दुनिया में चलता है, इसके लिए आप इतनी मोनोपोली करोगे क्या? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद एक आप जब टेम्पररी एड सर्विंग लिमिट प्लेस ऑन योर एडमॉब अकाउंट ऐसा डालते हो, 1 महीना उसको चेक करते हो, उसके बाद आपको वैलिड लगता है, आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, गूगल एडमॉब आपका चलने लगता है उस एप्लीकेशन पे। उसके बाद फिर से 1 महीने में आपको लगता है अरे कुछ इनवैलिड चल रहा है, और उसके बाद आप फिर लिमिट लगाते हो, फिर 1-1.5 महीना उसको चेक करते हो, और 1.5 महीना चेक करने के बाद फिर से उसको चालू करते हो, और फिर आपको लगता है इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा है, जबकि मेरे अकाउंट पे एक एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी इनवैलिड है। उसके बाद मैंने मेरा यूआरएल एप्लीकेशन का जो ऐप का लिंक रहता है वो भी शेयर करना बंद कर दिया। मतलब शेम ऑन गूगल, कम ऑन यार, दिस इज नॉट फेयर। मतलब आप कुछ भी करोगे, आपका पूरी दुनिया में चलता है तो। और कितना कमा रहा है आदमी, कमा कितना रहा है उसका? आधा डॉलर। 3-4 दिन में आधा डॉलर भी नहीं हुआ है उसका। मतलब क्या कर क्या रहे हो आप? क्या वेरीफाई करते हो? और एक महीना लेके क्या वेरीफाई करते हो फिर? किस तरीके का है आप? चलो ठीक है, मान लिया आपने बॉट भी ठहरेंगे, तो भी क्या कर रहे हैं वो बॉट? क्या कर रहे हैं? 1-1 महीना लेते हैं और उसके बाद 3-4 दिन एक्टिवेट करते, फिर 1 महीना बंद करते हो। ये जो आपका प्ले स्टोर चल रहा है ना, वो डेवलपर की मेहनत से चल रहा है। आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जरूर है, लेकिन जब डेवलपर बनाएगा तो बना बना के वो सब चल रहा है, और उसको आप इस तरीके से ट्रीट करोगे तो ये बात सही नहीं है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो डाला कि किस तरीके की मोनोपोली गूगल कर रहा है। आप प्लेटफॉर्म देते हो, आप उसके लिए डेवलपर का फीस लेते हो, ऑलमोस्ट कितना $25 का फी रहता है, वो डालता है आदमी, मेहनत से बनाता है एप्लीकेशन को। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था एंड्रॉइड स्टूडियो में, मुझे 3 महीने लग गए। ठीक है, पहली बार 3 महीने लगे, दूसरी बार कुछ एप्लीकेशन बनाऊंगा तो कम महीने लगेंगे, और ज्यादा मेहनत करूंगा मैं, और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूंगा, और प्रॉपरली ऐड भी मैंने प्लेस किए। और ये डिस्करेजमेंट है डेवलपर के लिए। मतलब किस तरीके, आपको ना कुछ फीडबैक दे सकता है आदमी, ना आपको कुछ ये कर सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतना मोनोपोली करोगे। मतलब कुछ भी, मतलब 1-1 महीना चेक करने के बाद आपका कुछ रिजल्ट ही नहीं आता उसमें। किस तरीके का सिस्टम है फिर आपका? ये सब आपके साथ भी होता रहेगा। तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, मालूम है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड वीडियो है मेरा ये, लेकिन आप समझ सकते, अगर आप डेवलपर हो तो आप समझ सकते हो कि आपका एफर्ट्स आप डाल रहे हो उधर उसमें, और आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों ये सब चीजें झेलनी पड़ती है, ये पता नहीं चल रहा है मुझे। और इसका कुछ आंसर भी नहीं मिलता है, वो डेवलपर ढूंढता रहता है। वो सभी जगह पे यही सजेशन था, आप कुछ मत करो, गूगल अपने आप 1 महीने में ठीक कर देगा, 1 महीने में आपके इंप्रेशन आने लगेंगे। आ गए थे, 3-4 दिन आ गए, फिर से उनको इनवैलिड लगने लगा। अरे देखो मेरा ट्रैफिक तो देखो कितना क्या है, ये देखो, आज का 1 दिन का निकाला मैं, किधर से आ रहा है ट्रैफिक देखो। क्या ये एनालिसिस उनको करने को नहीं आता है? एक बंदा अगर उसने एप्लीकेशन बनाया, देखो अभी इसका कंट्री का फिल्टर मैं लगा देता हूँ। ये अभी आज तो इंडिया है, इंडिया से आ रहे, मैं थोड़ा टुडे सोफर के बजाय लास्ट 30 डेज का कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट 30 डेज का मेरा ट्रैफिक किधर से आ रहा है देखो। ये कंट्री का फिल्टर लगाने के बाद ये देखो, इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ओके, दूसरा क्या है उसमें कंट्री? सऊदी अरेबिया बीच में,
श्रीलंका, इजिप्ट, ओके श्रीलंका। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री से आया हुआ ट्रैफिक है। तो ये क्या मैं अलग अलग कंट्री में घूमता हूँ क्लिक करने के लिए आपके एप्लीकेशन पे? कॉमन सेंस की चीजें है यार, कम ऑन गूगल। आप जब रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हो डेवलपर का ख्याल किया करो। आपके वजह से वो डेवलपर की वजह से वो प्ले स्टोर का ये चल रहा है आपका, आपकी ठीक है आप पूरा मेंटेन करते हो, आपका नाम है, आपका ब्रांड है, आपकी वैल्यू है, इसका मतलब आप कुछ भी करोगे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको भी कभी डेवलपर को किसी प्रॉब्लम आया रहेगा तो शेयर करो इसके बारे में, कमेंट्स में सेक्शन में लिखो। टिल देन बाय बाय।